मैन इन ब्लैक। दोस्तों, ये शब्द सुनते ही आपके जहन में प्रसिद्ध हॉलीवुड मूवी मैन इन ब्लैक के दृश्य आएंगे, जिसमें एक गुप्त संस्था के कुछ लोग इंसानों से पृथ्वी पर रहने वाले एलियंस की सच्चाई छुपाए रखते हैं। पर शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि मैन इन ब्लैक का ये कॉन्सेप्ट असल जिंदगी के मैन इन ब्लैक से प्रेरित है। जी हाँ, असल जिंदगी के मैन इन ब्लैक, जिनसे जुड़े किस्से और कहानियां सन 1947 से लेकर अब तक लगातार सुनने को मिलती रही हैं। कहते हैं कि ये कथित मैन इन ब्लैक सिर्फ उन लोगों से मुलाकात करते हैं जिन्होंने किसी यूएफओ व एलियन को देखने का दावा किया हो, या फिर वो लोग जो कि परग्रही जीवों के अस्तित्व पर किसी प्रकार की रिसर्च कर रहे हो। अब तक जिस किसी की मुलाकात इनसे हुई है, उनके अनुसार ये लोग अपने आप को एक गुप्त सरकारी संस्था का हिस्सा बताते हैं। इसके अलावा इनके हमारी ही तरह हाथ पैर और चेहरा होते हुए भी ये दिखने में इंसानों जैसे नहीं लगते। साथ ही जब ये एक से ज्यादा संख्या में होते हैं तो वे अपने साथियों का नाम लेने की बजाय नंबर्स का प्रयोग करते हैं। असल जिंदगी के ये मैन इन ब्लैक उन लोगों को डराते धमकाते हैं जिनके पास एलियंस या यूएफओ से जुड़ी कोई भी जानकारी होती हो। इनसे जुड़ा सबसे पहला किस्सा सन 1947 में सुनने को मिला, जब जून के महीने में हैरोल्ड डल नामक एक व्यक्ति अपने बेटे और पालतू कुत्ते के साथ एक बोट में सफर पर निकला। इसी दौरान हैरोल्ड ने आसमान में एक साथ 6 यूएफओ उड़ते हुए देखे, जिनमें से एक यूएफओ क्रैश हो गया और उसका मलबा हैरोल्ड की बोट से टकरा गया। इस टकराव से बोट पर मौजूद हैरोल्ड का बेटा घायल हो गया और उनका कुत्ता मारा गया। हैरोल्ड के मुताबिक इस दुर्घटना के ठीक दूसरे दिन उनकी मुलाकात कुछ विचित्र काले कपड़े पहने लोगों से हुई। उन्होंने हैरोल्ड से कहा कि आप इस दुर्घटना के बारे में किसी से भी कुछ भी बात ना करें। मैन इन ब्लैक से जुड़ा इसके बाद का एक दिलचस्प किस्सा 1968 में देखने को मिला, जब 1968 में न्यू जर्सी के रहने वाले जैक रॉबिन्सन और उनकी पत्नी कई दिनों तक मैन इन ब्लैक की वजह से आतंकित रहे। जैक रॉबिन्सन, जो कि पेशे से एक यूएफओ शोधकर्ता थे, इन्हें कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि उनके घर से बाहर जाने के बाद उनके घर की छानबीन की जा रही है, क्योंकि जब वो बाहर से अपने घर पर लौटते तो उन्हें अपना सारा सामान बिखरा हुआ मिलता था। साथ ही एक अज्ञात व्यक्ति उन्हें 3 दिन तक अपने घर के बाहर नजर रखता हुआ दिखाई दिया। इसी दौरान रॉबिन्सन की एक दोस्त ने हिम्मत करके अपने कैमरे से इस अज्ञात व्यक्ति की एक तस्वीर ले ली। अब आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी अज्ञात व्यक्ति की तस्वीर है, जो कि असल जिंदगी के मैन इन ब्लैक की एकमात्र दुर्लभ तस्वीर मानी जाती है। इस तस्वीर के अलावा इस व्यक्ति को फिर कभी नहीं देखा गया। मैन इन ब्लैक से जुड़ा ये किस्सा तो यहीं खत्म होता है, लेकिन इसके बाद के जिस किस्से पर हम बात करने वाले हैं वो इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब है। 11 सितंबर 1976 को डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस अपने घर पर बैठे एक यूएफओ दुर्घटना पर स्टडी कर रहे थे कि तभी उन्हें एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले शख्स ने कहा कि मैं न्यू जर्सी यूएफओ ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहा हूं, और अगर आपके पास समय है तो क्या हम आपकी यूएफओ रिसर्च का रिव्यू कर सकते हैं। हॉपकिंस ने हामी भरते हुए कहा कि जी हां, आप घर पर आ जाइए। यहाँ हॉपकिंस के लिए हैरानी की बात रही कि जैसे ही उन्होंने हाँ कहकर फोन नीचे रखा, वैसे ही ये शख्स उनके दरवाजे पर पहुंच गया। हॉपकिंस के अनुसार ये व्यक्ति दिखने में बेहद डरावना था, जिसने एक काला सूट पहना था। उसके चेहरे या सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे। उसकी चमड़ी दिखने में सफेद प्लास्टिक जैसी थी और उसके होंठ सुर्ख लाल थे, जो कि उसके बोलते समय हिल भी नहीं रहे थे। इसी दौरान इस अज्ञात व्यक्ति ने एक सिक्का निकाला और कहा, इसको गौर से देखो। हॉपकिंस का कहना है कि यह सिक्का, जो पहले कॉपर का दिख रहा था, देखते देखते सिल्वर का दिखने लगा। सिल्वर से नीले रंग का हो गया और फिर धुंधला होते हुए पूरी तरह गायब हो गया। इसके बाद इस अज्ञात व्यक्ति ने हॉपकिंस से कहा कि आप अपनी तमाम यूएफओ रिसर्च को अभी खत्म कर दो, वरना अंजाम बेहद भयानक होगा। दोस्तों, मैन इन ब्लैक से जुड़े किस्से तो अनेकों रहे हैं, लेकिन अगर हम सबसे रोचक और ताजा तरीन किस्से की बात करें तो ये किस्सा रहा है सन 2008 का। 14 अक्टूबर 2008 को नियाग्रा फॉल्स के पास एक होटल मैनेजर शेन सोवर और उनके सिक्योरिटी गार्ड ने अपने होटल के पास आसमान में एक त्रिभुज के आकार का यूएफओ दिखाई देने का सूचना दिया।
इनके द्वारा ये सूचना देने के बाद कई यूएफओ शोधकर्ताओं ने बहुत से दिनों तक इनके होटल के आसपास छानबीन की। होटल मैनेजर शेन सोवर व अन्य 3 प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस घटना के बाद 2 अज्ञात काले कपड़े पहने हुए लोग उनके होटल में आए, जिन्होंने पूरे होटल स्टाफ को बुरी तरह से आतंकित कर दिया। उन्होंने कहा कि वे होटल मैनेजर शेन सोवर और उनके सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढ रहे हैं, लेकिन सौभाग्य से वे दोनों ही इस दौरान होटल में नहीं थे। इसके बाद जब होटल मैनेजर शेन सोवर वापस लौटे तो उन्होंने अपने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की, जिसमें ये दोनों अज्ञात व्यक्ति रिकॉर्ड कर लिए गए थे। ये है उस होटल में रिकॉर्ड किया गया एकमात्र ऐसा वीडियो जिसमें इन असली मैन इन ब्लैक को देखे जाने का दावा किया गया है। होटल में मौजूद लोगों के अनुसार काले कपड़े और काली टोपियां पहने हुए ये दोनों शख्स दिखने में हूबहू एक जैसे थे। इनके चेहरे की चमड़ी प्लास्टिक जैसी दिख रही थी, जिसपे ना पलकों के बाल थे और ना ही आईब्रोज थे। साथ ही इनकी आंखें काफी बड़ी भी दिख रही थी। होटल पर मौजूद जिस एक महिला ने इनसे बातचीत की, उसका कहना है कि इनसे बात करने के दौरान मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो वो जानते हो कि मैं क्या सोच रही हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये वीडियो मैन इन ब्लैक का जीता जागता सबूत है? क्या मैन इन ब्लैक जैसी कोई संस्था वाकई में मौजूद है जो हमसे परग्रहियों के अस्तित्व को छुपा रही है? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे दिलचस्प वीडियोस रोज देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।